के आदर्श हैं, किसानों के मसीहा। और 23 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर लगातार अनुसरण करते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। इस समय हम नौलगढ़ के किसान छात्रावास में हैं और देख रहे हैं कि हमारे साथ में विनोद जी भाई साहब हैं और यहाँ के छात्रावास अधीक्षक हैं, खोरी साहब हैं, नेमीचंद जी, विकास भाई, ये तमाम लोग हैं। कल बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर है और रक्तदान शिविर में किस तरह की तैयारी है और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से किस तरह के जीवन में आत्मसात कर रखा है, तमाम विचारों को जानेंगे। तो सबसे पहले विनोद जी भाई साहब, आपको बधाई। इन सिद्धांतों पे चलते हुए लगातार आप जनता के प्रिय हैं और जयपुर के निगम के पार्षद भी हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, ये किसानों के मसीहा ही नहीं, ये हर व्यक्ति के मसीहा थे और इसको उसी रूप में लेकर के हम लोगों ने इनके जन्म दिवस के ऊपर रक्तदान का आयोजन पिछली साल भी किया था, जिसमें हमने काफ़ी यूनिट दी। सीकर की डायग्नोस्टिक सेंटर को दिया गया था। इस बार हमने उसको बढ़ा करके और 2 जगह किया है, जयपुर भी दे रहे हैं और सीकर में भी दे रहे हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर इसको धीरे धीरे इसी प्रकार से करते हुए जन भागीदारी और बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जयपुर, सीकर और नौलगढ़ में भी इस रक्तदान की मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं में माने कि तमाम भारतीय वर्ग जो किसान सोच रखता है, जो संघर्ष की सोच रखता है, वो सब के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में चौधरी चरण सिंह जी है। तो उसी तरीके से मतलब रक्तदान के लिए मैं देखता हूँ कि लगातार इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और युवा वर्ग चौधरी चरण सिंह के लिए आज भी उसी स्थिति में है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और उनको पॉजिटिव दिशा में लाने की आवश्यकता है, जो हमने इसकी शुरुआत की है। और नवलगढ़ ही नहीं, हम इसको धीरे धीरे आगे भी बढ़ाएंगे। तो कल के विषय में आह्वान और से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादातर युवा आए रक्तदान शिविर में भाग लें। मैं सब पूरी जनता से, पूरे युवा वर्ग से मैं यही अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस रक्तदान के अंदर अपना हिस्सा लें। और रक्तदान महादान जो एक मुहावरा चल रहा है, उसको कृतार्थ करें। बिल्कुल, तो ज़्यादा लोग आ सकते हैं 23 तारीख को, कल सुबह से लेकर लगातार शाम तक। और हम सबसे बात करते हैं ऐसे यूथ एनर्जेटिक अपना परिचय देते हुए। मैं मंजीत सिंह जी। तो मंजीत जी, मतलब आप जैसे यूथ लगातार जिस तरीके से आगे आ रहे हैं और लोगों के जीवन बचाने की इस मुहिम में रक्तदान के माध्यम से, तो जब रक्तदान करते हैं उस समय विचारों का जो भाव होता है, विचार ये सभी दोस्त और जो भी भाई बहन है आपसी भाईचारे से आएंगे और सब अपनी अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रक्तदान करके जाएंगे। तो बिल्कुल कल आ सकते हैं 23 तारीख को। किसान छात्रावास में कुछ यूथ हैं कांग्रेस से जुड़े हुए यूथ से। विकास भाई, तो कल काफ़ी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आपने भी काफ़ी बार रक्तदान किया है। हाँ, कल 25वीं बार करूँगा मैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं ऐसे युवा जो 25वीं बार रक्तदान करेंगे और लगातार तमाम आयोजन में आप हमेशा भागीदार रहे हैं। तो कल आपने क्या लक्ष्य रखा, कितने युवाओं के साथ में रक्तदान करेंगे? जी, हमारा लक्ष्य है कि हमने पिछली बार यहाँ पे 115 यूनिट हुआ था, तो इस बार उससे दुगुना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग आ सकते हैं किसान छात्रावास में। और नेमीचंद जी से विचार जानेंगे, उससे पहले गुरुजी के पास में चले, गुरुजी के पास में बाद में आते हैं। पहले तो आपको बधाई हो, आपने प्रत्याशित आप जीत दर्ज की है पंचायत समिति चुनाव में। आपको भी। और बात करें उन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए लोगों के बीच में एक अलग आपकी छाप है, एक अलग व्यक्तित्व है। तो इन सिद्धांतों पे चलते हुए कल के आह्वान के विषय में, रक्तदान के और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के संबंध में ऐसी कोई बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? नहीं, अभी तो यही है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि के उद्देश्य से हम युवाओं को इकट्ठा करके और रक्तदान शिविर करवा रहे हैं, जो कि जनहित में काम आए। कोविड के दौर में रक्तदान की बहुत कमी आ रही है ब्लड बैंकों में। हाँ, बिल्कुल आ रही है, ब्लड बैंक में कमी आ रही है, उसी को ही मतलब अपने जहाँ तक हो सके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप भी ज़्यादा लोग आकर जुड़ सकते हैं और कल रक्तदान शिविर में भाग ले सकते हैं। मेरा नाम कुलदीप है और हमारी कोशिश यही है युवाओं की, जब से हमने ये पिछले साल आयोजन किया था तब से लेके अब दूसरा ये आयोजन है, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से यूनिट्स हैं वो जाएं और किसी का जीवन बचाने में कामयाब। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से ऐसे युवा, तमाम युवा बधाई के पात्र हैं। गुरुजी, हर वर्ष में आपने पिछले, जब से हमने भी होश संभाला, लगातार हम भी कार्यक्रम में आते रहते हैं और बहुत अच्छे एक संचालक ने, एक छात्रावास अधीक्षक, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पहले स्वयं तमाम चीज़ों का पालन करते हुए आपने युवाओं को बहुत नई ऊर्जा आपने दिया हमेशा।
कल के कार्यक्रम में यही एक दौर लगातार चलता रहेगा। विनोद जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेमीचंद जी ने जो आयोजन किया है, इनके साथ युवाओं में बहुत अच्छा जोश है। और ये जोश इस अवसर पर, जैसे अपने बोलचाल में तो किसान मसीहा कहते हैं, लेकिन मेरी एक्चुअल जो स्टडी है उसमें ये किसान नहीं, गरीब मजदूर तबके के मसीहा ज़्यादा थे। किसान तो थे ही थे, लेकिन गरीबी और मजदूर वर्ग के लिए ताजीवन इस व्यक्तित्व ने जो प्रयास किया वो काबिल तारीफ है। और इनके केंद्र की राजनीति में आने के बाद ग्रामीण मंत्रालय इनके वजह से ही बना था, जो ग्रामीण इलाके को बहुत बड़ी देन है। मैं इसके लिए इनका बहुत तहे दिल से हमेशा आभार व्यक्त करता हूं कि ग्रामीण विकास में 77 से पहले कुछ भी नहीं हुआ था कहीं पूरे देश में। जो भी कुछ ग्रामीण इलाके में बढ़ी है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारा आपकी देन है। सरकारी कर्मचारी आप भी रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी मैंने देखा है कि गरीब तबके की हमेशा मदद के लिए आप बिजली विभाग में जब भी रहे हैं, तो उस दौर को याद ताज़ा करते हुए निश्चित रूप से इनके सिद्धांतों पे चले हैं, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पे चले, तभी ये संभव हुआ है। हाँ, मैंने मौकमा तो मेरा बड़ा ख़राब था बिजली विभाग, लेकिन चौधरी साहब के आदर्शों की वजह से मेरा जीवन मैं मेरा सफल मानता हूँ, क्योंकि अब भी जो लोग बाग आते हैं गाँव से बड़ा स्नेह देते हैं। वो मेरे काम की वजह से, चौधरी साहब के आशीर्वाद की वजह से। हमारे साथ बलदेव सिंह जी थोरी साहब, जो पुराने सरकारी कर्मचारी रहे हैं सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में, और यहाँ किसान छात्रावास के अधीक्षक हैं। और जाते जाते कुछ उन अच्छी चीज़ों के साथ में विनोद जी के साथ में हम शेयर करना चाहेंगे। विनोद जी, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर कुछ अच्छी बातें जो लगातार लोग, मैं एक मेरे जीवन की घटना का वर्णन करना चाहूँगा यहाँ। जब मैं विद्यार्थी था, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय सरकार आखिरी मुहाने पे थी, जाने को थी। 80 की बात है ये, जब अटल जी और चौधरी चरण सिंह जी दोनों साथ आए थे, तो विद्यार्थी परिषद और हम लोग मिलकर के और उनको रिसीव करने के लिए गए थे। तो पहले, अब आजकल की व्यवस्था तो अलग हो गई, पहले एयरपोर्ट पे सीधे प्लेन तक ही चले जाया करते थे। तो हम जो ही प्लेन पे पहुंचे तो माला वाला जो भी माला पहनाने लगे, तो चौधरी साहब ने इधर देखा, फिर देख करके मेरे को बुला करके बोले कि भाई ये अटल जी हैं, अटल जी को माला नहीं पहना रहे हैं आप। क्यों, विद्यार्थी थे, जोश भी था कुछ। फिर हम लोगों ने अटल जी, उनकी सहृदयता को देख करके मुझे ये लगा कि इतने बड़ा व्यक्तित्व है का आदमी, और कहा भाई मेरे तो डाल दी माला, आप अटल जी के भी डालिए माला। तो ये मैंने उसी दिन से ये सोच लिया कि ये बड़े आदर्श वाले और बड़े सिद्धांतों के, और आगे आया कि भाई बड़े सिद्धांतों पे कट्टर और अपने सिद्धांतों के ऊपर अडिग रहने वाला व्यक्तित्व है। तो बिल्कुल कल ज़्यादा लोग पधारिए किसान छात्रावास में। रक्तदान के शिविर में आप भी भाग ले सकते हैं, स्वच्छ रक्तदान शिविर में। और निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे स्वयं के आदर्श हैं, और लगातार इनका अनुसरण करेंगे तो आने वाले जीवन में आप स्वयं लोगों के लिए एक मुकाम स्थापित करेंगे। लगातार देखते रहिए हमारे साथ में।